तो फाइनली यहाँ पर दी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 से 25 विषय हिंदी का कक्षा 8वीं के लिए एक प्रश्न पत्र आया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक आपका जो 60 नंबर का रहेगा पेपर और समय आपको जो 2.5 घंटे के मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न पत्र है, इसकी PDF भी डाउनलोड करना बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह के सभी जो पेपर हैं आपको मिलेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि हर MP बोर्ड की जो आपके कक्षा 8 है उसके जो पेपर हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, 1 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके सभी आंसर हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, जो अपना स्कूल का नाम जरूर कमेंट करें, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन है आपको बताया जा सके। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, इसको जूम और करके बताते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बर्दे कविता के रचयिता हैं। तो बर्दे कविता के कौन रचयिता? तो सबसे पहले क्वेश्चन का देखिए आंसर ही बताएंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए वाला का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रश्न क्रमांक सेकंड, नव 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 के नव विहग व्रत को पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं यमक, इसके बाद सेकंड दिया गया है अनुप्रास, फिर इसका तीसरा दिया गया है श्लेष, चौथा दिया गया है उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला आंसर हो जाएगा यमक। ठीक है, इसके बाद सेकंड, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। तो प्यास बुझाना, या फिर दुख ही होना, या फिर खुशी होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दुखी होना। क्या हो जाएगा दुखी होना। इसके बाद तानसेन के गुरु थे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तानसेन के गुरु थे। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं बेजू बावरा, इसका स्वामी हरिदास, इसके बाद राजा मानसिंह तोमर, इसके बाद पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। ठीक है ना। इसका प्रश्न क्रमांक 5, अपराजित है ना, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अ, फिर इसके बाद बी में दिया गया अप, फिर सी में दिया गया अपरा, या फिर डी में दिया गया ता। तो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है वाक्य, तो आ वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ वाला आंसर। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 नंबर के। प्रश्न क्रमांक 6 से 8 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का 1 अंक है आपका। ठीक है ना, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 6 से देख लीजिए, कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र बनने की बात कही है, तो किसकी बात की है। ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, देखिए कवि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो कवि ने भारत में किसकी, तो वृक्षों की, अमृत की, या फिर श्री कृष्ण की, सूर्य की, बिरसा मुंडा की, फिर गोरापंथी, तो अमृत की बात कही है। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी, तो किसकी भक्त थी आपको कमेंट कर जरूर बताना है। ठीक है ना, इसका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब खालिस्तान ग्रहण होता है, तो कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो बढ़ते प्रदूषण के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10वां, लेखिका शिवानी का मूल नाम है, तो क्या है मूल नाम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो
क्या हो जाएगा? गोरा पंत। क्या हो जाएगा? गोरा पंत। ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 से 16 आपको आंसर देने हैं। तो 11वां में देख लीजिए, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा पहले, और इसकी पीडीएफ भी किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो वो भी बताऊंगा। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13। बर्दे कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? मतलब कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, यहाँ पर आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों का शुद्ध वर्तनी लिखिए। मतलब कि आशीर्वाद जो लिखा है प्रणाम, इसका शुद्ध वर्तनी लिखना है। 2 नंबर का आपका प्रश्न है। इसका योग किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 पूछे गए हैं। यहाँ लिख लिए इनके उत्तर हैं वो 40 से 50 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक का आंसर है वो 3 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य हास्य लिखिए। इसका प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, 18, 19, 20। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, 22 है ना। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है 23 से 26। इसमें प्रश्न क्रमांक 23वां देख लीजिए, फिर 24वां, फिर 25 और 26। तो चलिए इनके आंसर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम व्हाट्सएप की, वहाँ पर आप ज्वाइन हो, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जरूर सेंड की जाएगी। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सेकंड माध्यम है जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सभी पेपरों की, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब साहब, वीडियो को लाइक करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।